अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक पेशेंट हमारे पास आज आए हुए हैं, मेरे साथ बैठे हैं। सजावल शाह साहब इनका नाम है और बहुत ही यंग हैं, 23 इयर्स ओल्ड पेशेंट हैं। तो इनको जो मसला हुआ है फेफड़ों का, वो परिंदों की वजह से हुआ है, कबूतरों की वजह से हुआ है। फेफड़ों का सुखड़ाव शुरू हो गया है इनका। कबूतर इनके पास थे कोई 50-60 एक साल रखे हैं, तो उसके बाद इनको सांस का मसला शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से आपको एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहते हैं। जो लोग घरों में परिंदे रखते हैं, पालतू परिंदे जिनके पास होते हैं, उनसे नुकसान होता है, उनके फीडर से और उनका जो पखाना होता है उसकी वजह से भी एंटीजन्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद हमें लंग इंजरी करते हैं और हमारी फेफड़ों का सिकुड़ाव शुरू हो जाता है। तो इनका सीटी स्कैन, एक्सरे, वो चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं। पहले पेशेंट से थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। मरीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बता दे कि उसकी बीमारी कैसे शुरू हुई, उन्होंने कितना अर्सा कबूतर रखे, और उसके बाद मैं आपको इस बीमारी के बारे में गाइड कर देता हूँ। जी सजावल साहब, ये वीडियो कैमरा ऑन है आपके सामने, तो आप थोड़ा सा बता दें कि आप कब से बीमार हैं। जी, तकरीबन 1 साल हो गए। एक साल से आप बीमार हैं। जी, आपने कितने कबूतर रखे हुए थे। 60-70 कबूतर। 60-70 कबूतर। कितना अरसा रखा है आपने। तकरीबन 2 साल। 2 साल रखे हैं। और कबूतर रखने के कितने अरसे बाद आपको बीमारी शुरू हो गई थी। 1 साल बाद। 1 साल बाद शुरू हो गई थी। तो नाजरीन, ये 60-70 कबूतर इन्होंने रखे हुए थे, और कबूतर रखने के बाद इनके फेफड़ों का सुखड़ाव शुरू हुआ। उसके एंटीजेंस की वजह से इनको मसाइल शुरू हो गए, और सांस के मसाइल। इसमें हम अमूमन जो खांसी होती है उसमें बलगम नहीं आती, खुश्क खांसी होती है, और पेशेंट को सांस चढ़ती है चलने फिरने पे, काम करने पे। और सर्दियों में इसके भी मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वायरस आते हैं जो एग्जर्बिशन काज करते हैं। तो इसमें जो पेशेंट के हमारे पास सिटी स्कैन है, उसकी मैं पिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप सिटी स्कैन में देखें तो आपको उसके में ग्राउंड ग्लास भी नज़र आ रहा है, और रेटिकुलेशंस भी नज़र आ रही हैं, और साथ में आपको एयर ट्रैपिंग भी नज़र आ रही है। ये इसके एक्सरे की फाइंडिंग्स हैं। इसके अलावा एक्सरे अगर आप देखें तो उसमें भी आपको बाइलेटरल यानी कि दोनों फेफड़ों में फाइंडिंग मिल रही हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग, जिनको परिंदों को शौक भी है, जिनको परिंदे रखने का, तो वो इतना ज़रूर करें कि एक तो उसकी जगह की सफाई करवाएं, और दूसरा थोड़ा सा अपने घर से बाहर रखें, कहीं अलग पोर्शन बनाएं परिंदों का, घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। क्योंकि हर इंसान तो इससे अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस इंसान को ये असरअंदाज करते हैं तो बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज करते हैं, और एक लेवल ऐसा आता है कि इस बीमारी की जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल नहीं रहती, और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है उसके फेफड़ों का। मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो जाते हैं, और पेशेंट की जितनी लाइफ बचती है फिर वो ऑक्सीजन पे रहते हैं। और इसके इलाज में जो एक अहम चीज़ है वो स्टीरॉयड्स हैं। वो लंबे अरसे के लिए हमने स्टीरॉयड्स देने होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स दौरान इलाज स्टीरॉयड्स बंद कर देते हैं। ये जो पेशेंट मेरे पास बैठे हैं, ये मुल्तान के एक बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर साहब को दिखा रहे थे, और बहुत ही अच्छा इलाज इनका चल रहा था। वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तज़ा साहब। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इन्होंने किसी और डॉक्टर के कहने पे, एक एमबीबीएस डॉक्टर के कहने पे इलाज छोड़ दिया। और अभी जो प्रिस्क्रिप्शन ये मेरे पास लेके आए हैं किसी और डॉक्टर का, तो उसमें इस बीमारी से रेलिवेंट कुछ भी दवाई नहीं लिखी हुई। तो ये भी एक नुकसान है। पहली बात, आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को ये मसाइल होते हैं तो आप इसी चीज़ के रेलिवेंट डॉक्टर के पास ही जाएं, ताकि वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपका इलाज करे, और आपकी जो बीमारी है वो क्योर हो सके और मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। अगर एक दफ़ा आपका इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद वो आपकी बीमारी जो है, आपके फेफड़े हैं या कोई भी आर्गन है, तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको अच्छा से अच्छा इलाज देने की। लेकिन आवाम को मेरा यही मैसेज है कि परिंदे और जो पालतू चीज़ें रखते हैं घर में, उनको थोड़े से फासले पर रखें, ताकि आप लोग उससे मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया।